लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। जापान कौन क्वाड का मेंबर, जापान कौन अमेरिकन एयरलाइन। कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। जापान के जो वजीर आजम है कशीदा साहब, वो विजिट किया है। जारी बात है इंडिया का जो बड़ा इस वक्त जिसे आप समझते हैं ना कि हर जगह डिस्कस किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का सीधा सीधा फेलियर है। जापान ने ऑफर किया इंडिया को कि 42 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेंगे, और वो कशीदा साहब की विजिट के दौरान ये बात चली है, जो कि तकरीबन तकरीबन 5 ट्रिलियन येन बनता है। 5 ट्रिलियन येन। ये कुछ छोटी स्टेट, ये कुछ छोटा अमाउंट नहीं है, ये कोई आसान छोटा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा। हमारे पास तो वो 50 अरब डॉलर के 60 अरब डॉलर के चाइनीज प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से रुके हुए हैं, असम पूरी दुनिया सिर ते चुक ले, और ये देखें कि वो 42 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं। और मजे की बात है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो तमाम क्वाड पार्टनर्स के लीडर्स को बायलैटरली होस्ट कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान जो है वो जापान को कितनी अहमियत देता है। रिसेंटली मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ जापान से कर्जे लिए हुए थे, और वो कर्जे हम वापस ना कर सके, और जापान की पॉलिसी ये है कि अगर वो एक दफ़ा वेव ऑफ कर दें कर्जा, तो वो दोबारा कर्जा देते नहीं है, लोन नहीं देते। देखिए वो कशीदा साहब जो है, वो कशीदा हमारे उर्दू में तो कशीदा कहते हैं खराब होने को ना, कशीदा साहब तो मजीद हालात कशीदा कर गए हैं। आज एक बहुत बड़ा एज है कि 75 साल भारत भी अपने आज़ादी के मना रहा है और हम भी आज़ादी के मना रहे हैं, और हमें किस तरह की बायलैटरल स्टेटमेंट्स देखनी पड़ रही हैं। अब आप इमेजिन कर लें कि किस तरह का ताल्लुक है जापान का और इंडिया का। अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि जापान ने इंडिया के ऊपर ऐसा ट्रस्ट क्यों किया है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है और उनका ट्रस्ट उनके जो ट्रस्ट लेवल है वो बड़ा अच्छा है उनका। अगर देखा जाए तो जापान ने इतना ट्रस्ट करके इंडिया के ऊपर इतने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट किया, उसने क्यों किया? सर, एक तो उनकी ग्रुपिंग बहुत अच्छी है इंडियंस की, वो दूसरी मार्केट बहुत बड़ी है, हर कोई वहाँ पे आना चाहेगा। वो सियासत का ठहराव है, गवर्नमेंट आती है वो 4-5 साल रहती है, काम भी करती है लोगों के लिए। ये जब से ये आया है इसने तो लोगों का जीना हराम कर दिया। यहाँ पे तो लोग खाने पीने के लाले, इन्वेस्टमेंट किसने करनी है? इतने इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं, दवाइयों के आए हैं, आटे के आए हैं, चीनी के आए हैं, मालम जब्बा के हैं, पेशावर जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसके हैं, इतने इतने बड़े स्कैंडल हैं, किसी की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। आज इसके पीछे चढ़े तो आधी से ज़्यादा पीटीआई ख़त्म होती है। आम आदमी को रिलीफ कहाँ से देना उन्होंने वो सिर्फ खाने पीने के लिए बैठे हुए। जैसे अगर जो इस टाइम सबसे हाई जा रहा है वो तो चाइना जा रहा है इकोनॉमी में, लेकिन हो सकता है कि 2030 तक इंडिया उनको बीट कर जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो ऑब्वियसली कर सकता है वो। यानी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंडिया। बेशक। और मैं देख रहा था पाकिस्तान और जापान के ताल्लुकात में, कभी वो हमारी एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन में मदद करते हैं, कभी वो हमारी नाले पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो हमारे खाल पक्के करने में मदद करते हैं, कभी वो इस तरह की चीज़ों में मदद करते हैं। जबकि इंडिया में देखें वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जो है ये इन्होंने इनिशिएट किया हुआ 2019 में, और दोनों मुल्क जो हैं वो फ्री इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं। आसियान की यूनिटी के ऊपर बात हो रही है, आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक इसके ऊपर काम हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस। मुझे तो ऐसे लगता है जब पूरी दुनिया ने गंद मारना होता है तो दुनिया पाकिस्तान इकट्ठी हो जाती है अफगानिस्तान की वजह से, और जब तरक्की होनी है, डेवलपमेंट होनी है, इंटरनेशनल ऑर्डर बदलने हैं, तो इंडिया को इंडो पैसिफिक में जो है वो मेन स्ट्रीम रोल मिल गया।
जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात किया और उस मुलाकात के दौरान उन्होंने यह घोषणा किया कि जापान भारत में $42 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। अगर इसे भारतीय रुपये में देखा जाए तो यह 3.2 लाख करोड़ होगा। इतने बड़े निवेश को सुनकर पूरी दुनिया में यह समाचार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अब तक का भारत में जो जापान का निवेश था वह $36.2 बिलियन ही था, लेकिन कल एक मुलाकात में $42 बिलियन का निवेश की घोषणा करके जापान पूरी दुनिया में यह बता दिया कि वह भारत को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो 2030 तक बनाए जाने में वर्ल्ड बैंक ने पूर्वानुमान जारी किया है उसमें मददगार साबित होने जा रहा है। भारत से हमारे जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे संबंध लंबे समय से चले आ रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा नागासाकी शहर पर अमेरिका ने ही एटम बम गिरा के जापान को तहस नहस कर दिया था, लेकिन वही जापान 1945 के बाद उठ खड़ा हुआ। अपने विकास के बल पर, अपने अद्भुत क्षमता के बल पर आज जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और वह विश्व में एक प्रभुत्व और एक स्थान रखता है। दरअसल जापान की दूसरी जो बड़ी चिंता है वह चीन है और भारत की भी चिंता चीन है। जो क्वाड बना है चीन को रोकने के लिए साउथ चाइना सी में, उसमें भारत के अलावे जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। दरअसल यह मसौदा, यह ब्रेन चाइल्ड जापान का ही है। जापान ने ही यह प्रस्ताव रखा था कि चीन को नकेल लगाना है तो चारों देशों को एक साथ आना होगा और फिर जापान के प्रस्ताव पर ही क्वाड का गठन किया गया जो चीन को साउथ चाइना सी में घेरे हुए है। तो उस क्वाड को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे चीन पर नकेल कसा जाए, इसके लिए भारत की मदद की जापान को जरूरत है। और कल इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बातें हुई और भारत ने चीन के खिलाफ हर संभव सहयोग करने और एकजुटता दिखाने का वादा भी कर दिया। इसके साथ रूस और यूक्रेन युद्ध में जापान जो है अमेरिका के साथ है और यूक्रेन की मदद कर रहा है। भारत अभी तटस्थ बना हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप अपने असर रसूख का पुतिन पर, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, उन पर प्रभाव लगाएं और इस युद्ध को जितना जल्दी हो सके समाप्त करने की कोशिश करें। ऊपर देखे ना कितना कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का डॉक्यूमेंट है। अगर आप जो लोग देखते हैं COP26 के ऊपर जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम होगा। इंडिया और जापान जो क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप कर रहे हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और आइंदा कैसे देख रहे हैं कि जी ग्रीन जो है वो एनर्जी के ऊपर किस तरह काम करना है, और इसी तरह जी के कार्बन रिसाइकलिंग कैसे करनी है। WTO में एक दूसरे को साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल ट्रेड सिस्टम, और दोनों को सूट करता है ताकि चाइना की मोनोपोली ना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के अंदर वो जो एस्टैब्लिश कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, उसको अगर आप देखें, भले वो 5G टेक्नोलॉजी हो, भले वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो टेलीकॉम नेटवर्क सिक्योरिटी हो, सबमरीन केबल सिस्टम हो, और इंडिया की जापान की जो कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो भी उन्होंने भी अपनी और ये क्वाड के फ्रेमवर्क में भी काम कर रहे हैं। और जो इंडिया सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको वो जी जापानीज अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो समझते हैं ये मार्केट है, यहाँ पे पैसा लगाओ। हम तो बस जैसे कहते हैं ना कि हम तो किसी को कन्विंस नहीं कर सके। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। सो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वो खींच के ले गए हैं।